हेलो एवरीवन। मैं अवतार शर्मा और आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों की कड़ी में चौथा टॉपिक हम लेके आए हैं। आज हम अध्ययन करेंगे साहित्यिक स्रोतों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रिवीजन हम कर लें। जैसा कि हमने पीछे के टॉपिक्स में पढ़ा है कि प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोतों को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में बांट सकते हैं: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन हम पीछे के टॉपिक्स में कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करने वाले हैं साहित्यिक स्रोतों का। साहित्यिक स्रोतों को फिर से हम दो विभागों में बांट सकते हैं: एक धार्मिक साहित्य और धर्मोत्तर साहित्य। धार्मिक साहित्य वह साहित्य है जो किसी धर्म विशेष से संबंधित है, और इसको भी हम फिर तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला ब्राह्मण धर्म से संबंधित साहित्य ग्रंथ, दूसरा बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य और तीसरा जैन धर्म से संबंधित साहित्य। सबसे पहले हम लेते हैं ब्राह्मण धर्म से संबंधित साहित्यिक ग्रंथों का। इनको फिर से हम अनेक विभागों में बांट सकते हैं, जो कि ब्राह्मण धर्म से संबंधित साहित्य में प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। तो इसे हम वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषद, सूत्र साहित्य, वेदांग, स्मृतियाँ, महाकाव्य और पुराण, इनके अंतर्गत 9 विभागों में हम बांट सकते हैं। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत सबसे पहले हम लेते हैं ब्राह्मण धर्म से संबंधित साहित्य। ब्राह्मण धर्म से संबंधित तो विशुद्ध साहित्य हमें प्राप्त होता है, और इनमें सबसे प्रमुख है वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। यह संस्कृत की 4 धातुओं विद ज्ञाने, विद संज्ञायाम, विद लाभे, विद विचारणे से उत्पन्न हुआ है। ऋग्वेद वेद को समझने के लिए हम दयानंद सरस्वती के कथन को हम यहाँ समझ सकते हैं। ऋग्वेद आदि विभाष्य भूमिका में उन्होंने वेद के शब्द के निर्वाचन के विषय में लिखा है: विदन्ति जानन्ति, विदन्ते भवन्ति, विदन्ते लभन्ते, विदन्ति विचारयन्ति, सर्वे मनुष्या सत्य विद्यायाम येषु वा तथा विद्वांश्च भवन्ति ते वेदा। अर्थात जिनसे सभी मनुष्य सत्य विद्या को जानते हैं अथवा प्राप्त करते हैं अथवा विचारते हैं अथवा विद्वान होते हैं अथवा सत्य विद्या की प्राप्ति के लिए जिनमें प्रवृत्त होते हैं, उनको वेद कहते हैं। वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ हैं और भारतीय चिंतन और संस्कृति का आधार है। भारतीय परंपरा में माना जाता है कि वेद किसी पुरुष ने नहीं लिखे हैं। इन्हें ईश्वर के द्वारा ऋषियों को ज्ञान के रूप में दिया गया, और इसलिए ये पुरुष विशेष के द्वारा नहीं लिखने के कारण अपौरुष है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इनके क्रम के विषय में किंचित विद्वानों के अलग अलग मत हैं। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, इसके विषय में कोई विवाद नहीं। उसके बाद सामवेद है या यजुर्वेद। कुछ विद्वान सामवेद को ऋग्वेद के बाद मानते हैं, कुछ विद्वान यजुर्वेद को ऋग्वेद के बाद मानते हैं, परंतु अधिक मान्यता ये है कि ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद लिखा गया और उसके बाद में सामवेद और अथर्ववेद। वैदिक ग्रंथों की जो ऋचाएँ हैं, वो ऋचाएँ सबसे पहले कृष्णद्वैपायन ने उनको संकलित किया, संपादित किया, और उसके बाद उन्होंने अलग अलग वेदों में इसका विभाजन किया। इससे पहले वो अलग अलग विभाजन उनका नहीं था। चूँकि कृष्णद्वैपायन ने इन वेदों का विभाजन किया, व्यास किया, इसलिए कृष्णद्वैपायन वेदव्यास व्यास के नाम से जाने गए। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे पहले वेद, और वेदों में सबसे पहले हम लेते हैं ऋग्वेद।
ऋग्वेद समस्त वेदों में सबसे प्राचीनतम है और उसकी ऋग्वेद की उत्पत्ति संस्कृत के ऋग धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रार्थना या स्तुति। देवताओं के सम्मान में की जाने स्तुति या प्रार्थना को ऋग कहा जाता था और जिस ग्रंथ में ये ऋग या ये ऋचाएं संग्रहित हैं उन्हें ऋग्वेद कहा गया। वस्तुतः प्राचीन आर्य जो थे वो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी स्तुति में कुछ प्रार्थनाएं गाते थे, मंत्रों के द्वारा उनको खुश करने का प्रयास करते थे और उन्हीं मंत्रों और स्तुतियों का जो संग्रह है वो ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद का विभाजन दो प्रकार से किया जाता है। पहला मंडल, अनुवाक एवं वर्ग और दूसरा कुछ विद्वान विभाजन अष्टक, अध्याय और सूक्त के रूप में है। जब मंडल, अनुवाक और वर्ग की बात करते हैं तो ऋग्वेद में 10 मंडल, 85 अनुवाक और 2008 वर्ग हैं। इसी प्रकार अष्टक के अंतर्गत किए जाने वाले विभाजन में 8 अष्टक, 64 अध्याय और 1028 सूक्त हैं। इन 1028 सूक्तों में 11 बालखिल्य सूक्त भी, जो कि माना जाता है कि बाद में हस्तलिखित मिलते हैं, वो जोड़े गए हैं, वो है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं और कितने सूक्त हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि मंडल 10 हैं और सूक्तों की संख्या 1028 है। इसमें बहुत सारे मंत्र हैं, परंतु सही मंत्रों की संख्या कितनी है इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। माना जाता है कि 10,402 से लेकर 10,628 तक मंत्र इसमें है, परंतु अधिक मान्यता ये है कि ऋग्वेद में 10,580 मंत्र थे। जैसा हमने चर्चा की कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, परंतु इसमें से दूसरे से 9वां मंडल सबसे प्राचीन माना जाता है और ये माना जाता है कि प्रथम और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। इसलिए अगर जब हम ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, तो हमें अधिक निर्भर दूसरे से 9 मंडल पे ही होना पड़ता है, क्योंकि बाद के मंडलों में जो वर्णन हुआ है वो ऋग्वेदिक कालीन संस्कृति से थोड़ा अलग हटकर है। ऋग्वेद के जो पुरोहित था उसको होत्र या होता कहा जाता था। सभी वेदों के अलग अलग पुरोहित थे और इसी प्रकार ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। सामवेद का, यजुर्वेद का और अथर्ववेद के भी पुरोहित अलग अलग हुआ करते थे। जब यज्ञ किया जाता था तो इन पुरोहितों के अलग अलग विशिष्ट प्रकार के कार्य होते थे और उसी के अनुसार वो कार्य करते थे। अध्ययन की दृष्टि से प्राचीन भारत में ऋग्वेद की 5 शाखाएं मानी जाती थी। हालांकि एक जगह पतंजलि ने उल्लेख किया है कि ऋग्वेद के अध्ययन की लगभग 21 शाखाएं थी, परंतु 5 शाखाओं के बारे में विशेष अपना ध्यान देना चाहिए। पहली है शाकल, दूसरी वास्कल, तीसरी आश्वालायन, चौथी संख्यायन और 5वीं मांडुक्य। इन 5 शाखाओं में से अब केवल शाकल शाखा बची है, बाकी शाखाओं का बारे में ज़्यादा विस्तृत जानकारी में प्राप्त नहीं होती। ऋग्वेद के बारे में तथ्यात्मक जानकारी हासिल करने के बाद हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ऋग्वेद से हमें ऐतिहासिक रूप से क्या क्या जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद वैदिक संस्कृति के पूर्व भाग यानी पूर्व वैदिक संस्कृति का मूल है। वैदिक संस्कृति मोटे रूप में 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक का काल को मानते हैं और ये एक लंबा काल था और इस काल में आर्यों के जीवन में अनेक परिवर्तन दृष्टिगोचर हुए और इन परिवर्तनों को अच्छी तरह से समझने के लिए वैदिक संस्कृति को 2 भागों में बांट लेते हैं। पहले भाग को पूर्व वैदिक संस्कृति कहते हैं और दूसरे भाग को उत्तर वैदिक संस्कृति कहते हैं। चूँकि पूर्व वैदिक संस्कृति एकमात्र ऋग्वेद पर ही निर्भर है, इसलिए इसे हम ऋग्वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। ऋग्वेद में
वैसे तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक जानकारी भी हमें प्राप्त होती है ऋग्वेदिक आर्यों की। यहाँ पर हम कुछ राजनीतिक घटनाओं की चर्चा हम करते हैं। ऋग्वेद में 5 प्रमुख जनों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिन्हें हम पंचजन्य कहते हैं। इन पंचजन्यों में अनु, यदु, द्रुहु, पुरु एवं तुर्वस शामिल थे। इसके अलावा एक और प्रमुख जन था जिसे भरत जन कहा जाता है। ऋग्वेद में जनों के आपसी संघर्ष के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है, और इस संघर्ष का एक परिणाम 10 राजाओं के साथ एक भरत जन के युद्ध के रूप में हुआ, जिसे हम दासरा की युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में एक तरफ भरत जन था और दूसरी तरफ पुरजन थे। दोनों के प्रतिस्पर्धा का परिणाम था। माना जाता है कि भरत जन के पुरोहित वशिष्ठ और पुरजन के पुरोहित विश्वामित्र के बीच किसी बात को लेकर कुछ संघर्ष उत्पन्न हुआ, जो एक बड़ी लड़ाई के रूप में परिवर्तित हो गया। और पुरुजन का सहयोग करने के लिए पंचजन्यों के साथ साथ कुछ अन्य जन भी शामिल हुए, जिनका नाम अलिन, भक्त, बलानस, शिवी और विशानिन था। और 10 राजाओं का संघ का निर्माण करके विश्वामित्र ने भरत जन के राजा सुदास के साथ एक युद्ध लड़ा, जो पुरुषनी, जिसे हम आजकल रावी नदी कहते हैं, उसके किनारे लड़ा गया। और इस युद्ध में भरत जन का राजा सुदास विजयी हुआ, और इस प्रकार भरत कबीला, भरत जन ऋग्वेद काल का एक प्रमुख जन उभर कर सामने आया। ऋग्वेद में हमें कुछ अन्य जानकारियां भी प्राप्त होती हैं। ऋग्वेद में सोम का महत्वपूर्ण उल्लेख हुआ है। सोम एक प्रकार का पेय था, जिसको पीने से व्यक्ति आह्लादित महसूस करता था, परंतु ये पेय शराब बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ऋग्वेद में सोम की बड़ी प्रशंसा की गई है, और इतनी प्रशंसा की गई है कि उसका 9वां मंडल केवल सोम को ही समर्पित है, परंतु शराब की आलोचना की गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद में वर्णित सोम शराब नहीं था, ये एक अन्य प्रकार का ही पेय था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक और महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है, और वह जानकारी है 4 वर्णों का उल्लेख की 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चतुर्वर्ण का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सबसे पहले हमें चतुर्वर्ण का उल्लेख प्राप्त होता है। और इसमें ये कहा गया है कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मणों का, भुजाओं से क्षत्रियों की, और उनकी जंघा से वैश्य की, और पैरों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई। ये एक चारों वर्णों के कार्यों यानी कर्मों के आधार पर प्रतीकात्मक वर्णन था, संकेत था कि उनके कार्य किस प्रकार के होने वाले हैं। यहाँ मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि चतुर्वर्ण का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में हुआ है, जो ऋग्वेद के मूल मंडलों में शामिल नहीं माना जाता है, फिर बाद में जुड़े हुए मंडल माना जाता है। ऋग्वेद से हमें और भी अन्य जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे आजकल प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद के 3रे मंत्र में गायत्री मंत्र का उल्लेख हुआ है, और यह मंत्र सूर्य की स्तुति के लिए प्रयुक्त हुआ है। जैसे हमने चर्चा की थी कि ऋग्वेद में अनेक देवताओं का आह्वान किया गया है, अनेक देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास किया गया है, और उनकी स्तुति में मंत्र गाए गए हैं। इसी प्रकार गायत्री मंत्र सूर्य की स्तुति में गाया गया है। जैसा कि हमने देखा कि ऋग्वेद से हमें अनेक जानकारियाँ मिलती हैं उनके राजनीतिक जीवन के बारे में, धार्मिक जीवन के बारे में, उनके सामाजिक जीवन के बारे में, आर्थिक जीवन के बारे में। ऋग्वेद में अनेक संस्थाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है, जैसे सभा और समिति। ऋग्वेद से हमें तत्कालीन भूगोल की जानकारी भी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत का स्पष्ट उल्लेख हुआ है, और उसकी एक चोटी मुजवंत
का भी वर्णन हुआ है, जो सोम के लिए प्रसिद्ध थी। इसके अलावा ऋग्वेद में हमें वहाँ की अनेक नदियों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का बड़ा ही विशुद्ध और बड़ा ही एक प्रशंसनीय रूप में उस प्रयोग किया गया है, वर्णन किया गया है, नदी में कहा गया है। तो हम मान सकते हैं कि ऋग्वेद काल में सरस्वती का बहुत महत्वपूर्ण उनकी जीवन में भूमिका थी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऋग्वेद से हमें अनेक प्रकार की जानकारियाँ मिलती हैं, जो ऋग्वेदिक आर्यों के बारे में हमें समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस टॉपिक में हमने ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेद और वेदों में ऋग्वेद के बारे में तथ्यात्मक जानकारी प्राप्त की, और ये भी जानकारी प्राप्त की कि उससे हमें इतिहास की किस प्रकार से जानकारी प्राप्त होती है। आशा है ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।